Hi, in this video we will study exercise 3.4 of class 10th. ठीक है, using elimination method. ठीक, exercise 3.4. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, सो बेटा आप लोग नाम से ही इसको याद रखिए. अभी इसके पहले हमने पढ़ा था सब्सटीट्यूशन मेथड, जिसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे थे वैल्यू फाइंड करके, है ना, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे थे. अब एलिमिनेशन मेथड मीन्स कि टू वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे और दूसरी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. फिर जब दूसरा मिल जाएगा उसकी हेल्प से हम फर्स्ट फाइंड करेंगे. सो सी द मेथड. ठीक है, क्वेश्चन 1 वी विल स्टार्ट हियर. ओके, क्वेश्चन 1. क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं अपन ना. क्वेश्चन 1 है आपका, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन इन एक्सरसाइज 3.3. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, सो सेकेंड वन वी आर सॉल्विंग हियर, सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 1. वेरी सिंपल, आप एक दो समझ जाएंगे तो बाकी के आप सेल्फ ही कर लोगे. ठीक है ना, अच्छे से समझो बस. क्वेश्चन 2 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. ये टू इक्वेशंस आपको उन्होंने दे रखी हैं. सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में इक्वेशंस लिख लीजिए. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इट इज सेकेंड इक्वेशन. अब देखो हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल, जैसे x वेरिएबल है और y वेरिएबल है. ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी वेरिएबल या तो x ले लें या y ले लें और उसका कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे. ठीक, कोफिशिएंट जब इक्वल हो जाएगा तो हम उसको रिमूव करेंगे प्लस या माइनस करके. ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 4y और यहाँ 2y है. यदि हम सेकंड इक्वेशन में 2y में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं सो 4y हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4y है, यहाँ माइनस 4y मिलेगा आपको, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सो इस तरीके से हम उसको एलिमिनेट करके और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, सो सी द मेथड, ध्यान से देखना. ओके, सो मल्टीप्लाइंग मैंने अभी बताया 4 है, 4 हम चाह रहे हैं कि y का जो कोफिशिएंट है वो भी 4 हो जाए. ठीक है, हम इसको भी आपस में बराबर कर सकते हैं. ठीक, x के कोफिशिएंट भी हम आपस में बराबर कर सकते हैं. आपको फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड में 3 से, तब ये दोनों 6 हो जाएंगे. बट इस कंडीशन में क्या है, ऊपर 4 दिया है, नीचे 2 है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में जब हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. मतलब y का कोफिशिएंट इक्वल करना हमको ज्यादा इजी पड़ रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो हम अपने अकॉर्डिंग यही वाला कर रहे हैं. ठीक, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया, y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2. ओके, अब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मत करना कि सिर्फ y में मल्टीप्लाई कर देना. 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 2, सो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3, इसको ऐड कर देते हैं. ठीक, ऐड करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. लिख लीजिए 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 3 4x, 3 इज 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ऐड कर रहे हैं सो प्लस साइन आएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, दिस विल कैंसिल. सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तब डाउन साइड के साइन चेंज हो जाते हैं ना, इसमें तो एज इट इज रहेगा. ये हो गया आपका 14 इज इक्वल टू 7x. ठीक है, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2. ओके, x की वैल्यू मिल गई आपको. अब ये जो वैल्यू मिली है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल दें, बस इतना ही मेथड है ये. ठीक है, सो देखिए इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं. 2 सिंपल सा इक्वेशन है. ओके, पुट x इज इक्वल टू 2 in equation 2.
सो 2 into 2 minus 2y is equal to 2. So this will be 4 minus 2y is equal to 2. So 4 minus इसको इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं 2, ये वाला 2y इधर कर दे रहे हैं एंड 2 विल रिमेन हियर, और ये 2 जो है इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए. सो y इज इक्वल टू आपको मिल गया है y इज इक्वल टू 1. देन xy इज इक्वल टू x. द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड y इज 1. ठीक है, x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है. ठीक है, ठीक. और एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है ना, 2 and 1. ओके, दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन थर्ड इज, ठीक है, 3x minus 5y. क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, इक्वेशंस लिख दी हैं. सॉल्यूशन में हम इसको इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, सो सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 5y is equal to 4. इसे इट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड सेकेंड 9x, और इसको हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा 2y को. सेकेंड इज 9x minus 2y is equal to 7. It is equation number 2. ओके, अब एलिमिनेट करना है हमको. मैंने अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे. ठीक है, और जो हमको जिसको बराबर करने में हमको सहूलियत मिले वही वाले बराबर करेंगे. जो टिपिकल पड़े उसको ना करके हम इजी गोइंग वाला करेंगे. ठीक है, सो अब देखो, यदि हम y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं सो हमको ऊपर की इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड नीचे वाली इक्वेशन 2 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है ना, यहाँ कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 2 है. दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा. ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस में. अब यदि हम x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो आप देखो, ये 9 है और ये 3 है, मतलब 9 3 का ही एक मल्टीपल है. सो यदि हम 3 को 9 बनाना चाहें तो हमको फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये इजी है ना, हमको ओनली एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं. ठीक, हम y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं बट हमको दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा. इसकी जगह x में कर लेते हैं. x में एक ही में हमको मल्टीप्लाई करने से हमारा सॉल्यूशन जो है, हमारा काम हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं. ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1. ठीक है, मल्टीप्लाइंग 3 कर देंगे तो दोनों के 9 9 हो जाएंगे. ठीक, अब मुझे बताओ, ये दोनों में प्लस साइन है, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा. तो यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस होके कट जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का साइन एक है, साइन सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यदि दोनों का साइन अलग अलग होता है, जैसे पिछले कंडीशन में था, दोनों का साइन अलग अलग था तो दोनों ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए हमने वहां ऐड किया था, है ना. बट जहां साइन सेम है, जैसे यहाँ माइनस माइनस है तब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस प्लस है तब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज कि यदि सेम साइन है तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो लिख रहे हैं इसको, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1. ठीक है, 3 से आप इक्वेशन 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12. पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि आप एक टर्म में मल्टीप्लाई करके और बस छोड़ दें. 3x 5 3 15 4 3 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ये स्टेप्स आप लोग जरूर लिखेंगे. आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो स्टेप्स लिखें जिससे कि क्लियर समझ में आए. सिंपल सॉल्व नहीं करते जाना है. ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो स्टेप्स आप जरूर लिखें. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. 2 में से 3 माइनस करो या 3 में से 2 माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन 2 इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ठीक है ना, ये प्लस प्लस साइन है. जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का साइन बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस. यहाँ जो माइनस का साइन है ये हो जाएगा प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है, सो ये हो जाएगा माइनस. ठीक है, 9x और 9x कैंसिल, ये बचेगा आपका माइनस 13y. ठीक, इज इक्वल टू
12 में से 7 जब जाएगा आपका, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 5 बचेगा, ठीक है। नो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बचेगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -5/13, ठीक है। y की वैल्यू आपको मिल गई है। अब किसी भी वैल्यू में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, सो x मिल जाएगा, ओके। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1, ओके। सो इक्वेशन 1 है आपका 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। सो 3x प्लस 5 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 5 25/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो उसके साथ जो भी चीजें हैं उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 4 और 25/13 यहाँ आ गया माइनस, ओके, ट्रांसपोज होके माइनस में चला गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, सो जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 52 में से जब आप 25 माइनस करें, 12 में से 5 गया, 7 बचा, 4 माइनस 2, सो 2, इट इज 27/13। अब 3 जो है x के साथ है वो भी ट्रांसपोज होगा, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सो 3 से जो है आपका 27 9 टाइम्स कट गया, 9/13। सो वैल्यू ऑफ x एंड y, x व्हाट वी से 2x, x को क्या कहते हैं हम, एब्सिसा, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज 9/13 एंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज कितना आया था, -5/13, ठीक है। y इज -5/13, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एब्सिसा हम कहते हैं x को और ऑर्डिनेट कहते हैं y को, ठीक है ना। फोर्थ ऑफ क्वेश्चन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। देखिए अब ये जो है आपका फ्रैक्शन वाला है ना, फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है, सो इसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम एलसीएम लेकर, दिक्कत मीन्स कि सॉल्व हो जाएगा, बट इजी जो आपको पड़ेगा कि आप इसका एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। सो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इसको जब एलसीएम लेंगे आप 6 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड हो रहा है, देन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर से पहले एलसीएम डिवाइड करते हैं, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूं मैं, फिर जो हमें मिला उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y इज इक्वल टू -1। सो दिस विल बी 3x प्लस 4y, 6 ट्रांसपोज हो जाएगा -6, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एंड ठीक है, अब आप ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक, यहां लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1, हमने सॉल्व किया 1 को तब ये मिला, एंड सॉल्विंग 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। सो 2 जो है आपका, इसमें अगेन एलसीएम लेंगे, x/1 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, सो एलसीएम विल बी 3, सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, सो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम 3 और 4 में से कोई जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करेंगे, तो आपको दिख रहा है 3x प्लस 4y और यहाँ पे भी 3x माइनस y, क्लियर है। जो x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो इसको हमको रिमूव करना इजी गोइंग है ना, सिंपल पड़ेगा रिमूव करना, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा,
बस यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस है, दोनों का साइन सेम है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, आया समझ में? हमने कंपेयर किया, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल इक्वेशन मिली आपको 3 और 4। अब इसमें आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x जो है बराबर है 3 3, दोनों तरफ 3 है, सो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। subtracting equation 4 from equation 3। ठीक है, 3 में से 4 भी माइनस कर सकते हैं और 4 में से 3 भी माइनस कर सकते हैं। 3 है आपका, हमने लिखा है 3 में से 4 माइनस कर रहे हैं, सो 3 है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल्स -6। और जो फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, फोर्थ है 3x माइनस y इज इक्वल्स 9। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये प्लस जो है इसका भी माइनस हो गया, 3x एंड 3x कैंसिल, दिस इज 5y एंड दिस विल बी -15 which implies y is equal to -15/5 is equal to -3। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई है y की। ठीक है, -3। किसको एलिमिनेट किया हमने, x को एलिमिनेट करके हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं इन इक्वेशन 4। ठीक है, 4 यही है, हमने सेकंड को जो चेंज किया है, सेकंड में भी रख सकते हैं, सेकंड में दिख रहा है आपको डायरेक्ट 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। पुट y is equal to -3 in equation 2। so x जो है, x हमारा क्या था, x हमको फाइंड आउट करना है, x माइनस y की प्लेस पे हम रख रहे हैं -3/3 इज इक्वल टू 3। सो ये कैंसिल हो गया, x माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू आपको मिला है 3 - 1 दैट इज 2। So answer is xy is equal to 2 and y is -3. Question second, first, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। क्या कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 रिड्यूस हो जाता है, मतलब 1 कम हो जाता है। ठीक है, it becomes half if we only add 1 to the denominator। और सेकंड कंडीशन दे रहा है कि यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, सो जो बताना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, हमने फ्रैक्शन को कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। न्यूमरेटर है हमारा x प्लस 1, डिनोमिनेटर है हमारा y, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्या कह रहा है, इट बिकम्स हाफ इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। मीन्स कि डिनोमिनेटर में सिर्फ हम 1 ऐड करें, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमको व्हाट इज द फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन फॉर्म में है इसलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। सॉल्विंग इक्वेशन 1, सो x प्लस 1 ट्रांसपोज कर दीजिए इज इक्वल टू y प्लस 1। ट्रांसपोज मीन्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x प्लस 1 या यू भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोज कर दिया हमने, y माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, सो x y को इधर ले आते हैं, -y इज इक्वल टू -1 एज इट इज है, ये भी चला जाएगा, -1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -2। ठीक है ना, x यही है, y को ले आए, सो ये हो गया -y,
-1 यहाँ था, ये +1 है, इसको ट्रांसपोज किया, सो ये -1 हो गया, -1 एंड -1 हो गया है -2, इक्वेशन नंबर 3. ओके, अगेन फॉर इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, 2 इधर आ जाएगा और y+1 उधर चला जाएगा. सो दिस इज 2x इज इक्वल टू y+1. सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, ये 2 इक्वेशंस आपको मिल गई. अब आपको इसमें दिख रहा है 3 और 4 जब हम सॉल्व करेंगे y के कोफिशिएंट सेम है. ठीक, y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. सो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, क्योंकि साइन जो है दोनों का सेम साइन है. ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. ठीक, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये हो गई फोर्थ इक्वेशन. 3 है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ठीक है, सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया प्लस और ये माइनस का हो गया प्लस. ठीक है, 2x में से x गया, x बचेगा, साइन जो है प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है पॉजिटिव है. y एंड y कैंसिल एंड +1 +2 विल बी 3. x इज इक्वल टू 3, ये आपको वैल्यू मिल गई है. अब आप इसको पुट कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फोर्थ में पुट कर सकते हैं, थर्ड में पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. सो x इज इक्वल टू 3 हम जब रखेंगे इसमें 3 माइनस वाई इज इक्वल्स -2. y को ट्रांसपोज कर दें, 3 -2 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा +2 इज इक्वल टू y, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये आंसर मिल गया आपको. ठीक है, फ्रैक्शन हमारा था, फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन जो कि था x अपॉन y, एंड नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इज 5.